हे गाइस, कैसे आप लोग? अगर आपका फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो हमेशा ही आपको एक वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड पावर बैंक खरीदने का मन रहता है। मुझे भी था, बिकॉज मेरा जो दो फोन है दोनों ही वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, आईफोन और साथ में सैमसंग का। तो कुछ महीना पहले मैंने इस एमब्रेन के वायरलेस पावर बैंक को परचेस किया था, जिसका रेगुलर प्राइस 1200-1300 रुपए के आसपास रहता है एंड सेल के टाइम पे 1000 रुपए के अंदर भी मिलता है। मैंने इसका रिव्यू भी चैनल पर पोस्ट किया था। तो सिमिलर प्राइस में एक और बहुत पॉपुलर पावर बैंक हमें मिलता है, जो कि आता है बोट कंपनी की तरफ से। नाम है एनर्जिस्ट्रोम PB331 मैग्ना चार्ज, ऐसा करके। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, क्या इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। एंड बजट वायरलेस पावर बैंक में हीटिंग हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसके साथ क्या सीन है, और अगर आप आईफोन के साथ यूज करते हैं या फिर सैमसंग के साथ यूज करते हैं तो कितना स्लो ये चार्ज करता है या फिर कितना फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगा। चलिए सारा कुछ डिटेल में बात करते हैं आज के वीडियो में, बट उससे पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इस बोट के पावर बैंक का, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। तो ये है हमारे पास बॉक्स, कुछ ऐसे डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जिस्ट्रोम PB331 मैग्ना चार्ज, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी पीछे के साइड पे सारा स्पेक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी ओपन करते हैं। ऑलरेडी बॉक्स जो है वो आप देख सकते हैं कटा हुआ है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा था। तो ये एक अलग से सेक्शन मिलता है एंड इसके अंदर आपको और कुछ सामान मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक थैंक यू कार्ड मिलता है बोट की तरफ से। इसके अलावा आपको मिलता है इस तरह का एक रिंग। अगर आपके पास सपोज सैमसंग का फोन है तो जो पावर बैंक है इसके साथ चिपक के नहीं रहता है नॉर्मली, बिकॉज इसके अंदर मैगसेफ का सिस्टम नहीं रहता जैसे कि आईफोन के अंदर रहता है। तो ये जो रिंग है आपको इस तरह से लगाना होगा, या फिर इस तरीके की केस के ऊपर भी आप इसको इस तरह से चिपका सकते हैं एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमें मिलता है एक बड़ा सा यूज़र मैनुअल, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। एंड ये है वारंटी क्लेम करने के लिए, स्कैन करके आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अंदर देख लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके अंदर पावर बैंक रखा हुआ था, जो कि मैंने निकाल लिया था। एंड जो पावर बैंक है वो हमारे पास यहाँ पर है। तो ये एक टाइप A टू टाइप C का केबल है, नॉर्मल सा केबल है। इससे पहले जब हमने एमब्रेन का अनबॉक्सिंग किया था तो उसके बॉक्स के अंदर हमें एक ब्रिडेड टाइप का केबल मिला था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एंड लेंथ भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो भी हो, चलिए इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में। एंड ये है हमारे पास एक्चुअल पावर बैंक। आप देख सकते हैं मैंने इसको पर्पल कलर के साथ परचेस किया था। तो जो पर्पल कलर है ना वो बहुत ब्राइट पर्पल नहीं है, थोड़ा सा डार्क टाइप का पर्पल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा एक मैट टाइप का फिनिशिंग मिलता है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी ये नहीं है। यहाँ पर 15 वाट वायरलेस चार्जिंग मेंशन किया गया। बोट का आपको ब्रांडिंग मिलता है, इस साइड पे भी बोट का ब्रांडिंग है। एंड नीचे में यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट का डिटेल्स है वो मेंशन किया गया है, आप चाहे तो जूम करके यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप C का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, इसी से आप पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं एंड इससे आप आउटपुट भी निकाल सकते हैं। साथ में आपको एक टाइप A का आपको यहाँ पर पोर्ट मिलता है। मैक्सिमम जो आउटपुट है ना 22.5 वाट का, वो आपको इसी के साथ ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको 4 LED लाइट मिलता है, जिससे आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा। इस साइड पे आपको एक पावर बटन मिलता है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक ही लाइट जल रहा है, तो 25% के बिलो अभी बैटरी बचा हुआ है। एंड अगर आप इसको 2 बार प्रेस करेंगे ना तो ये जो पावर बैंक है वो बंद हो जाता है। देख सकते हैं लाइट जो है वो ऑफ हो गया। और ये जो अलग से एक लाइट दिया गया ना, सपोज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर पावर बैंक को टच करते हैं ना तो यहाँ पर ये जो लाइट है ये जलने लगता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर के साथ जल रहा है। तो ये जो कलर है ना, ये कलर भी इंडिकेट करता है कि कितने स्पीड के साथ चार्जिंग आपको देखने को मिल रहा है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इस तरह से आप देख सकते हैं अभी वायरलेसली चार्ज हो रहा है। और पावर बैंक के ऊपर का ये जो हिस्सा है ना, ये आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है, बहुत ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगा। मैं इसको लास्ट 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड काफ़ी सेफली भी मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश किया है। बट फिर भी देख सकते हैं कुछ कुछ जगह पे यहाँ पर स्क्रैचेस हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी कुछ यूसेज मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी छोटे से कॉम्पैक्ट साइज के अंदर पैक्ड है 10,000 mAh का एक ली-आयन पॉलीमर बैटरी। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में। तो ये जो PB331 मॉडल है ये आपको 3 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिलता है। मेरे पास ये पर्पल कलर वेरिएंट के साथ अवेलेबल है। आपको जो भी कलर पसंद है आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट करके ऑप्शन मिल रहा होगा, उसमें भी आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो पावर बैंक का बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बिकॉज देखो ऊपर का जो इसे पूरा आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ मिलता है। एंड अगर आप देखेंगे ना
देख रहे हैं एक पावर बैंक कैसे आवाज कर रहा है, मतलब काफी चीप क्वालिटी का फील होता है जब इस तरह का कोई भी चीजें आवाज करता है। अंदर का जो सारा माल मसाला है ना वो अच्छे से पैक किया हुआ नहीं लगता है। तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर बोट को ध्यान देना चाहिए था। एंड वेट इसका काफी कम है, 200 ग्राम के आसपास का वेट है। तो इस तरह से जब आप इसको फोन के पीछे चिपका के यूज करते हैं ना कंटिन्यूअसली फोन को, तो ज्यादा हेवी फील ये नहीं कराता है। एंड एक चीज जरूर से कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इसका जो मैग्नेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आईफोन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें यहां पर मिलता है एंड इस तरह से आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। एंड अभी तो शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कवर पहना के आपको दिखा रहा हूं, तो अगर मैं कवर निकाल के भी आपको दिखाऊं, यहां पर आप देख सकते हैं जो चार्जर है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर चिपका हुआ है एंड फोन जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा है। हालांकि इस तरह से यूज करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज पावर बैंक का ये जो पीछे का हिस्सा ना ये काफी मेटालिक टाइप का लगता है देखने में। तो हो सकता है कि जब आप फोन के ऊपर डायरेक्टली इसको यूज करो तो फोन के बैक साइड में स्क्रैचेस आ जाए। तो कोई मैगसेफ कंफर्टेबल कवर यूज कीजिए, वो डेफिनेटली आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। और हाँ, सैमसंग के फोन के साथ यूज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी चिपक के नहीं रहता है। हाँ, किसी फ्लैट सरफेस में अगर आपका पावर बैंक रखा हुआ है, आप इस तरह से रख के चार्ज करेंगे, जैसा कि अभी आपका आवाज भी सुनाई दे रहा होगा, तो ये आराम से चार्ज कर सकता है। अगर आपको सैमसंग के साथ यूज करना पड़ेगा तो आपको कोई मैगसेफ कंफर्टेबल केस यूज करना पड़ेगा, या फिर बॉक्स के अंदर जो मैग्नेट रिंग दिया गया आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, कितना स्लो या फिर कितना फास्ट ये आपके सैमसंग को या फिर आपके आईफोन को वायरलेसली चार्ज कर सकता है। जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने टाइमिंग वगैरह सारा चीजें नोट करके रखा था, तो मैंने डायरी यहां पर निकाल लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग के साथ। तो मैंने सैमसंग S25 अल्ट्रा के साथ इसको चेक किया, तो फोन में सिर्फ 7% चार्ज बचा हुआ था जब हमने इसको कनेक्ट किया एंड 22% तक जाने में इसको लगा 30 मिनट्स का टाइम, यानी कि सिर्फ 15% चार्ज होने में लगा 30 मिनट का टाइम। एंड अप टू 57% तक, यानी कि कुल मिला के 50% चार्ज होने में लगा 2 घंटा 45 मिनट, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्लो मैं कहूंगा। एंड देन मैंने आईफोन 14 के साथ चेक किया। हाँ, एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, दोनों ही फोन का जो कवर है वो मैंने निकाल दिया था। तो विदाउट कवर जो रिजल्ट हमें मिला है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जब आप कवर के साथ वायरलेस चार्जिंग करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा स्लो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जब मैंने आईफोन के साथ कनेक्ट किया तो आईफोन में सिर्फ 10% बैटरी बचा हुआ था एंड 28% तक जाने के लिए, यानी कि सिर्फ 18% चार्ज होने में इसको 1 घंटा लग गया। एंड 2 घंटे बाद जब हमने चेक किया तो 47% चार्ज था, यानी कि सिर्फ 37% चार्ज होने में इसको 2 घंटा लग गया। एंड 80% जब पहुंचा तो ऑलमोस्ट 3 घंटा 45 मिनट हो चुका था। तो कुल मिला के इस आईफोन 14 को 70% चार्ज होने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगा। तो समझ सकते हैं कि भाई कितना स्लो चार्जिंग हमें यहां पर देखने को मिलता है। एंड जब हम टेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे मैंने दोनों ही फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं किया था, उस कंडीशन पे हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है। इवन आईफोन के साथ तो स्लो चार्जिंग ऐसा लिखा हुआ भी आ रहा था, यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, देखो यहां पर चार्जर कनेक्टेड है, यहां पर लिखा हुआ है स्लो चार्जर। आईफोन क्लियरली यहां पर लिख रहा है स्लो चार्जर, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे पावर बैंक हमें बता रहा है कि ये एकदम 15 वाट के साथ फास्ट चार्जिंग हो रहा है, जबकि ये स्लो चार्ज कर रहा है। यहाँ पर ये हमें एप्पल बता रहा है। बट इसका जो वायर्ड चार्जिंग है वो मुझे काफी फास्ट लगा। जब मैंने इसको सैमसंग के साथ ट्राई किया तो 31% टू 100%, यानी कि अप्रोक्स 70% तक चार्ज करने में इसको लगा सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का टाइम। एंड फोन में फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ भी आ रहा था, तो काफी फास्ट वायर्ड चार्जिंग हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, तो आउटपुट आपको करीब 6,500 mAh के आसपास मिलेगा। तो आपके बैटरी का जो नंबर है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि S25 अल्ट्रा में 5,000 mAh का बैटरी है, तो एक बार फुल चार्ज एंड नेक्स्ट टाइम पे अप्रोक्स 30% के आसपास ही ये चार्ज कर पाएगा। एंड जब इस पावर बैंक को मैंने 0 to 100% चार्ज किया सैमसंग के 25 वाट के चार्जर के साथ, तो अप्रोक्स 3 घंटे के आसपास टाइम लगा था इसको फुल चार्ज होने में। तो इसका जो चार्जिंग टाइम है वो ठीक ठाक है, मतलब फास्ट ही मैं कहूंगा। एंड अगर बात करूं एक और इंपॉर्टेंट चीज हीटिंग के बारे में, जो कि बजट वायरलेस पावर बैंक का एक बहुत बड़ा इशूज है। तो देखो मैंने इसे सितंबर महीने में परचेस किया था, उस टाइम पे थोड़ा बहुत गर्मी था। एंड इससे पहले जब मैंने एमरेन के इस पावर बैंक को परचेस किया था, तो इसको मैंने एसी के अंदर भी रख के देखा था, उस टाइम पे भी ये काफी ज्यादा हीट करता था। बट इसके साथ ये सीन नहीं है, ये हीट तो करता है डेफिनेटली, बट जो हीटिंग है वो अगर एमरेन के मुकाबले हम कंपेयर करें तो आधे से भी मैं कम कहूंगा, हीटिंग इसका काफी कम है। एंड मैंने देखा कि ये सैमसंग के फोन के साथ थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है, आईफोन के साथ थोड़ा कम गर्म हो रहा है। स्पेशली ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा हीटिंग देखने को मिलेगा जब आप इसको यूज करेंगे। बट हाँ, विंटर के टाइम पे आपको हीटिंग और भी कम देखने को मिलेगा। जैसे कि कल जब मैं चेक कर रहा था तो आईफोन के साथ मुझे बिल्कुल भी हीटिंग देखने को नहीं मिला, बट सैमसंग के साथ थोड़ा सा हीटिंग देखने को मिल रहा था। तो देखो हीटिंग तो ये करता है बट मैनेजेबल है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। जब आप फोन को हाथ में रख के यूज करेंगे
आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये अभी ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ इसके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं फील होगा। हीटिंग को काफी अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया गया है और ये पास थ्रू चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो जब पावर बैंक चार्ज हो रहा होगा उस टाइम पे आप वायरलेसली भी कोई फोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर आप वायर्ड के साथ भी चार्ज कर सकते हैं और दो डिवाइस को आप एक साथ में चार्ज कर सकते हैं। उस टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आपको 5 वाट का ही मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग का भी 5 वाट, जो वायर्ड चार्जिंग है उसका भी 5 वाट। साथ ही ये पीडी चार्जिंग एंड क्विक चार्जिंग 3.0 को सपोर्ट करता है, पीपीएस का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। और मेरे पास सैमसंग का वॉच भी है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है बट इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता क्या सीन है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, चाहे आप इसको आईफोन के साथ यूज करना चाहते हैं, चाहे आप सैमसंग के साथ यूज करना चाहते हैं या फिर चाहे किसी भी अदर ब्रांड का कोई भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड फोन के साथ ही क्यों ना आप यूज करना चाहते हैं, इसका जो चार्जिंग है वो बहुत ज्यादा स्लो है। 15 वाट का आउटपुट ये बिल्कुल भी निकाल के नहीं देता। मैं तो कहूंगा कि ये 5 वाट का आउटपुट निकाल के देता। बिकॉज देखो, जब मैं आईफोन 14 को 20 वाट के चार्जर को यूज करके चार्ज करता हूं तो 0 to 80% चार्ज होने में करीब 1 घंटे के आसपास समय लगता है, जबकि इस पावर बैंक को 0 to 80% होने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। तो अगर हम डिवाइड कर ले तो हमें पता चलता है कि भाई 5 वाट का ही आउटपुट के साथ ये चार्ज कर रहा था। बट हाँ, एक चीज मुझे अच्छा लगा कि इसमें हीटिंग इश्यूज हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला। स्पेशली आईफोन के साथ तो हीटिंग और भी कम है एंड सैमसंग के साथ भी मैनेजेबल हीट है। इसके अलावा 1 ईयर का वारंटी भी बोट ऑफर करता है एंड जो वायर्ड चार्जिंग है वो हमें काफी फास्ट देखने को मिला। देखो, वैसे भी अगर आप 10,000 mAh का कोई भी पावर बैंक मार्केट से परचेस करना चाहते हैं अच्छा क्वालिटी का तो 1000, 1200, 1500 रुपए तक उसका प्राइस तो आता ही है। उस टाइम पे आपको 10,000 mAh का सेम पावर बैंक बोट ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप इसको परचेस कर सकते हैं। आप मोस्टली कोशिश कीजिए कि वायर के साथ चार्ज करना, बट इन केस कभी भी जरूरत पड़े तो आपके पास ऑप्शन है, आप वायरलेसली भी फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो हाँ, इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेस कर सकते हैं। स्पेशली हीटिंग इशू इसमें कम है, इस वजह से और भी मैं इसको रिकमेंड करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको व्यू पोर्टल ऑप्शन मिल रहा होगा, इसमें भी आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं। सेल के टाइम पे आपको ये 1000 से 1100 रुपए के अंदर मिलता है, नॉर्मल टाइम पे ये 1300 रुपए के अंदर देखने को मिलता है। अप टू 1300 रुपए तक भी आप इसको परचेस कर सकते हैं बिकॉज जितने भी अच्छे ब्रांड का 10,000 mAh का पावर बैंक आता है वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस का आता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ मैं एम्ब्रेन के पावर बैंक का कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड लगेगा लाइक सब्सक्राइब करने में, हमें एक वीडियो बनाने में 4-5 दिन का समय लगता है। और इस वीडियो के लिए मैं तो ऑलमोस्ट 2 महीने से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा था। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।